हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन चार लोगों का खाना घर वालों ने बंद कर दिया है और टाइम गॉड का उसमें पूरा पूरा हाथ है। तो इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि विभिन्न के अलावा कोई और खाना बनाना जानता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत तो परेशानी हो ही रही होगी। हालांकि उसके बदले वो ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही परेशानी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब इस बीच क्या हुआ, श्रुति का हर फुटेज लेने का मौका वो ढूंढती रहती है। कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी ऐसी लड़ाई होती है, उसको बीच में जाना ही जाना है। फुटेज इसको भी बहुत चाहिए। अभी कर क्या रही है घर के अंदर कि वो विपिन को समझाने के लिए कोशिश कर रही है कि ये समझ जाए तो अच्छी बात है, ये ड्यूटी करने लग जाए तो अच्छी बात है। इससे मेरे दो फायदे होंगे। एक तो दिग्विजय, क्योंकि मेरा दोस्त है तो उसको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, जितनी देर मैं विपिन से बात करूंगी उतना मेरा फुटेज भी मिलेगा, मेरा प्रोमो भी कट सकता है। लोग मुझे इंटेलिजेंट समझेंगे कि मैं विपिन को समझा रही हूँ। और ये समझा क्या रही है वो भी आप देखिए ज़रा, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है ये। तेरे टाइम में इसने ड्यूटी नहीं किया था ना, वो अपनी मर्जी से किया था। वो सही बात है कि गलत? गलत है। तो तू क्यों सेम गलती कर रहा है? तेरे और उसमें क्या फर्क? मैं तो हिसाब बराबर कर रहा हूँ अपना। वो ये है मैडम का लॉजिक कि अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मार रहा है तो तुम्हें वापस थप्पड़ नहीं मारना है, क्योंकि वो गलती कर चुका। तुम अगर दोबारा से तुम थप्पड़ मार दोगे, उसके रिप्लाई कर दोगे, तो फिर तुमने भी गलती कर दी, तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क। ये है मैडम का लॉजिक। मतलब कोई तुम पे कुछ भी कर दे, तुम्हारी फाड़ के चला जाए, लेकिन तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें अच्छा बने रहना है। भैया, किसकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो फिर? ऐसे लोगों को अच्छा नहीं, कायर बोला जाता है, डरपोक बोला जाता है। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये ड्यूटी यहाँ पे करने लग जाए, तीनों चारों लोग करने लग जाएं, तो क्या ऑडियंस के पास मैसेज क्या जाएगा कि अरे भाई, दिग्विजय बड़ा स्ट्रांग है। बताइए, विपिन से ड्यूटी करवा दी, अविनाश से ड्यूटी करवा दी। कोई ये नहीं कहने वाला कि यार विपिन तो बड़ा ही अच्छा है, उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उसके टाइम पे तो दिग्विजय ने ड्यूटी भी नहीं करी थी, लेकिन विपिन तो चुपचाप ड्यूटी कर रहा है। भाई, विपिन की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो दब के रहे और वो ऐसे करके, हाँ साहब, हाँ मालिक साहब, हाँ मैंने फूलों में पानी दे दिया है, हाँ आपके कुत्ते को भी बिस्किट डाल दिए हैं। ये वाली पर्सनैलिटी में विपिन को कोई नहीं देखना चाहता। विपिन की पर्सनैलिटी जो है रिवेंज लेने की। बड़े प्यार से पूछा था, याद होगा आपको, बड़े प्यार से कि दिग्विजय देख, जो जब तू आया था गर्मा गर्मी में था माहौल, कोई बात नहीं, तूने मना कर दिया। अभी अगला दिन हो चुका है, अब बता तेरे मन में है, कुछ करना चाहता है, तो अगले दिन भी उसका मन वही था कि भाई तू जब तक है टाइम गॉड, मैं नहीं करूँगा। चलो, पहली बार उसने मना कर दिया था गुस्से में, वो मान लिया कि चलो गुस्से में था, गरम खून है और एंट्री अभी अभी हुई है तो थोड़ा दिखाएगा। अगले दिन भी जब पूछा गया उससे ड्यूटी के लिए, तब भी वो ऐंठ में ऐसे करके बोला। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेटजी प्लान करके आया था कि नहीं करना है तो नहीं करना है। तो अब ये श्रुति का क्यों समझाने गई है, इसको क्या मतलब है? मैं देख रहा हूँ श्रुति का कोई भी इवेंट होता है, किसी की भी लड़ाई होती है, खासकर विपिन अविनाश या ये बड़ी लड़ाइयाँ, उसमें बीच में चोंच मारने की कोशिश करती है। अभी अभी जो नॉमिनेशन का टास्क भी हो रहा है, तो चुम के साथ कितना इसने ड्रामा किया है। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मैं तेरे हाथ दबाती हूँ, तू समझ, बाहर गॉड है, बाहर जनता है, वो हमें बचाएगी। कितनी फुटेज लेने की कोशिश करती है बिना फालतू की। तो इस पर थोड़ी सी दया रखना अपनी, श्रुतिका पे। हाँ, ये बहुत इरिटेट कर रही है, इसकी आवाज़ भी बहुत इरिटेटिंग है। एक ही लाइन को, एक ही लाइन को नहीं, एक ही टॉपिक को ये पूरे दिन खींच सकती है। विविन को समझा रही है यहाँ पे कि जो उसने गलती की वो तुझे नहीं करनी है, नहीं तो तुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, लड़की नहीं होती तो गाली देता भी मैं इसको। खैर, अगली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाहर निकलने के बाद पहला इंटरव्यू आ चुका है एलिस का। ये है ओरिजिनल इंटरव्यू जो अभी तक आप देख रहे थे। इससे पहले वो सब फेक थे, पुरानी चीज़ें लोग एडिट कर करके आपको दे रहे थे और आप सोच रहे थे कि भैया आ गया इंटरव्यू। कल एपिसोड आया है एविक्शन का, तो आज जो भी इंटरव्यू आए हैं वो आज आए हैं, एक ही आएगा आज। बाकी जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो कल लेंगे, परसों लेंगे, वो चलता रहेगा। तो जो लॉग आउट का इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने कहती नज़र आई हैं कि जो हमारा तीन का ये बॉन्ड बना था, ये दोस्ती जो हुई हम तीनों में, कोई ऐसा प्री प्लान्ड नहीं था इनका। हमें एहसास कब हुआ कि हम तीनों दोस्त हैं, एक्चुअली इनको भी नहीं पता था कि हम तीनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं। जब
अविनाश पे विपत्ति आई थी, जब अविनाश को ये सभी घर वालों ने बाहर भेजने का फैसला कर लिया था, तो जो अविनाश के लिए इन लोगों ने फील किया कि भाई अगर ये जा रहा है तो हम भी चलते हैं, हमें भी नहीं रहना है घर के अंदर, तब इन्हें फील हुआ कि हाँ भाई हम में है कुछ, हम तीनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। उसी वक्त से शुरुआत हुई है इनकी दोस्ती की, और उसी वक्त वही एक टाइम था जब इन तीनों ने एक ग्रुप हक किया था, और वहीं से स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे घर में सर्कुलेट हुआ कि ये तीनों एक क्या बोलते हैं उसको, तीन जिस्म एक जान है। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से सर्कुलेट हुआ। तो एलिस ने इसी इंसिडेंट के बारे में बताया कि वहाँ से हमें पता चला कि ये ऑर्गेनिक है, कोई हमें ऐसे प्री प्लान्ड नहीं था। उसके बाद कई उन्होंने चीज़ें बताई कि हम तीन तो थे ही। उसके बाद ऐसा लगा जब हमारे ग्रुप में शामिल हुए विभिन्न, कि हमें जैसे कोई मार्गदर्शक हमारा करने के लिए कोई आ गया हो, कुछ हमसे सीनियर। तो बहुत रिस्पेक्टफुली वो विभिन्न के बारे में बोल रही थी एलिस, और वो सबसे ज़्यादा एक ही बात पे गौर और तवज्जो दे रही हैं कि ट्रॉफ़ी घर आनी चाहिए। ये उनकी एक गोल्डन लाइन है। मैंने कल भी आपसे यही बात की थी कि एक ये बिलीव हो चुका है, एक बिलीव बन चुका है ऑडियंस में भी, और जो विभिन्न के फैंस हैं, अविनाश ईशा के फैंस हैं, उनके अंदर भी एक बिलीव तो है कि ट्रॉफ़ी घर ही आने वाली है। कितनी भी इनको विपत्तियों का सामना करना पड़े, कितने भी चैलेंजेस आएँ, कितने भी सांप डसें, कितने भी मगरमच्छ आएँ, लेकिन ट्रॉफ़ी कहीं नहीं जाने वाली। बिलीव रखिए, मुझे भी लगता है ऐसा कि कोई ना कोई इस टीम में से ही जीतने वाला है। और आगे की बात करती हैं कि जब मैं विदा हो रही थी, जब मैं आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना रोऊं, मैं आंसू ना निकालूं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को रोते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से कोई रोए। और आखिर में जो मैसेज दिया है कि प्लीज़, जो मैं दे के आई हूँ मैसेज, कि एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो विश्वास बना है लोगों का दोस्ती पे कि हाँ भाई दोस्तियाँ होती हैं, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और जैसा ऑडियंस विश्वास रखती है, भाई किस वजह से इस ग्रुप को पसंद किया जाता है, क्योंकि तीनों चारों लोगों में कोई भी एक दूसरे को लेकर डाउट नहीं है। हालांकि जब अपनी और अपने दोस्त को चुनने की बारी आएगी तो उसमें क्लियर है कि भाई अपने लिए सबसे पहले ये लोग आए हैं। तो अगर ईशा और अविनाश में से अविनाश को अगर एक को चुनना है तो वो अपने आप को चुनेगा, और ईशा को चुनना है तो वो अपने आप को चुनेगी। वो बात क्लियर है इन लोगों में, और ऐसा होना भी चाहिए। वहाँ बलिदान वाला मोड नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम तीन हो और चौथे का बलिदान देना है, पांचवे का किसी का, तो वो तो बेझिझक चलेगा, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने लिए खड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। तो यही मैसेज देते हुए उनकी आंखें भर आईं, इमोशनल होती हुई दिखाई दी। और वाकई उन्हें जो लगा था, बिलीव तो ये था कि मैं ही जा रही हूँ, उनको अंदर से ये आ गई थी फीलिंग। लेकिन एक कहा उन्होंने, नाम जो लिया, कि मेरे हिसाब से मेरी जगह करणवीर को निकलना चाहिए था, क्योंकि वो तिल्ली का और मिट्टी के तेल का, गैरोसलीन का, जितने भी ये जलने वाले पदार्थ हैं, वो कंपेयर हम कर सकते हैं जलनवीर मेहरा से। तो जो हम बाहर बैठ के फील करते हैं उसके लिए, करण के लिए, वैसा ही लोग अंदर भी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पे पट्टी बंदी है, और कुछ लोग बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं। जैसे कि अभी अभी रजत की आंखों से पट्टी हटी है, और वो अब समझ चुका है उसका गेम प्लान क्या है। तो यही बात एलिस बोलते हुई दिखाई दी है इंटरव्यू में, कि वो उसका काम ही यही था। शुरू के दिनों में तो यही काम था उसका, क्योंकि शुरू में कोई पहचान नहीं पा रहा था। अब जाके सब लोग पहचानने लगे हैं। जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो अब भी विभिन्न से लड़ रहे हैं, अविनाश से लड़ रहे हैं, जैसे कि श्रुतिका अभी है जो कि लड़ रही है करण के लिए, अभी दिग्विजय है जो लड़ रहा है करण के लिए। तो यही बात एलिस ने भी बोली कि वो तिल्ली लगाने का ही काम करता है, और जिसको ये बातें समझ में आ चुकी हैं वो बिल्कुल खिलाफ है करण के। जैसे बग्गा पाजी की जब आंखें खुली, उन्होंने देखा, तो बिल्कुल खिलाफ चले गए वो उसके। नहीं तो बग्गा पाजी और किसी के भी इतना खुल के खिलाफ नहीं गए जितना कि करण के गए, क्योंकि समझ चुके हैं कि क्या पर्सनैलिटी है। तो ये है दोस्तों अभी की। और एक और अपडेट मैं आपको देता जाऊं दोस्तों, धर्म संकट में डाल दिया है इस बार के नॉमिनेशन टास्क ने, क्योंकि देखा गया है थोड़ी सी आर्गुमेंट हो रही है, अविनाश और ईशा के बीच में आर्गुमेंट होती हुई दिखाई दी है, थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि भाई नॉमिनेशन में खुद को डालोगे
तो वोट की कमी ना हो जाए, ये बिलीव इनको हो नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इन लोगों ने किया क्या है। हालांकि ईशा को बचा लिया गया है, जैसी खबर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन नॉमिनेट हो चुके हैं। तो ईशा बच चुकी है, मतलब अविनाश ये एग्री कर गया है कि मैं ही नॉमिनेशन में जाता हूँ, तुम सेव रहो। मतलब अविनाश ने फिर यहाँ पे रिस्क लिया है। मुझे उम्मीद है विभिन्न फैंस को पे उम्मीद है, मुझे अविनाश फैंस पे उम्मीद है कि आप अविनाश को और विभिन्न को भर भर के वोट देंगे, भर भर के वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल परीक्षा में बिल्कुल पास होते हुए दिखाई दिए हैं अविनाश। एक और जहाँ वो कहते नज़र आए थे अभी वीकेंड के बार पे ही कि मैं सर सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ, उसके बाद मैं अगर किसी के लिए खड़ा हूँ तो 1, 2 एंड 3 लोग, ये 3 लोग हैं। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे दिमाग की जगह दिल जीत गया कि अविनाश ने अपने आप को नॉमिनेट कर लिया और ईशा को सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते कि दिमाग हावी हुआ, यहाँ पे दिल हावी हुआ है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।